जब चराग उसने जलाने की इजाजत दी है, खुद हवाओं ने तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी है। मेरी आवाज़ दबाने से नहीं दब सकती, मेरी आवाज़ को अल्लाह ने ताकत दी है। और तू सखी है तो अदा शुक्र के सजदे कर ले, उसने सबको कहाँ तौफीक के सखावत दी है। तू सखी है तो अदा शुक्र के सजदे कर ले। मौलाना वसीम साहब सग़ीर भाई हमारे माशाअल्लाह, और हजरत हाफिज़ शफ़ी साहब माशाअल्लाह वो यहाँ मौजूद हैं, और भी तमाम तर उलमा हज़रात, हाफिज़ क़ारी मारूफ साहब, हज़रत इल्लामा मौलाना सलमुल क़ादरी साहब क़िबला यहाँ पर हैं, भाई शुजात साहब, हाफिज़ आबिद साहब, वो तमाम तर उलमा, शुरा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, और निगाहों के सामने हिलाल की तरह महीन, सितारों की तरह हसीन, बच्चों की मुस्कुराहट की तरह रोशन, और माँ के मुक़द्दस आंचल की तरह दिलकश, और नमाजियों की पेशानी की तरह पुरनूर मजमा मेरी निगाहों के सामने मुस्कुरा रहा है, जो अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश कर रहा है। आदाब आशिकी से बेगाना कह रही है, मेरी नज़र मुझी को दीवाना कह रही है। आदाब आशिकी से बेगाना कह रही है, मेरी नजर मुझी को दीवाना कह रही है। इस दर्जा है मुसल्लत दीवानगी का आलम, दीवानगी भी मुझको दीवाना कह रही है। इस दर्जा है मुसल्लत दीवानगी का आलम। हजरत अली मौलाए कायनात जब भी बैठते जमीन पर ही बैठते। अरे जमीन पर बैठने वालों जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दो या अली, और ऊंची आवाज में बोले या अली। हजरत अली मौलाए कायनात मुश्किल कुशा अली करमुल्लाह वजहुल करीम कहाँ बैठते? जब भी बैठते जमीन पर ही बैठते। किसी ने सवाल किया, आका आप जमीन पर ही क्यों बैठते हैं? हजरत अली फरमाते हैं, जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। अरे बोले सुभान अल्लाह। क्या कहा? जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। एक सवाल और हुआ हजरत अली से, आका मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ने के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिलता है। हजरत अली फरमाते हैं, अगर नमाज पढ़ने के बाद भी सुकून नहीं मिलता है तो सुकून से नमाज पढ़ा करो। समझ गए ना आप हजरत? क्या फरमाया? नमाज पढ़ने के बाद भी अगर सुकून नहीं मिलता तो सुकून से नमाज पढ़ा करो। एक घर के एक बस्ती में आग लगी, हर शख्स अपने अंदाज में आग को बुझा रहा था। चिड़िया ने देखा, चोंच में जाती, तालाब में पानी लाती, डाल देती घर पर। जाने वाले कौवे ने कहा, तेरी चोंच में 1 या 2 बूंद पानी आता है, इससे घर की आग बुझने वाली है नहीं। चिड़िया ने कहा, ये मैं जानती हूँ, बस मेरा दिल ये चाहता है जब इस घर के जलने बुझने की कहानी लिखी जाए तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में आ जाए। कितने लोग हैं जो ऐसी बात को पसंद करते हैं, वही अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। अब एक शेर में पढ़ता हूँ, दरिया के किनारे अल्लाह वाला वुजू बना रहा है, देखा बिच्छू डूब रहा है, उसको निकालते हैं, बिच्छू ने डंग मार दिया, उसकी आदत है डंग मारने की। किनारे रखा, लुढ़क कर फिर डूबने लगा। फिर अल्लाह वाले ने देखा डूब रहा है, फिर बिच्छू को निकाला, फिर उसने डंग मार दिया, किनारे रखा, फिर लुढ़क कर पहुंच गया। मुरीद ने कहा, मेरे शेख ये बिच्छू है, इसकी बुरी आदत है डंग मारने की, ये कभी अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता। अल्लाह वाले का जवाब सुने और मचल जाए। अल्लाह वाला कहता है, ये बिच्छू होकर जब अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता तो मैं इंसान होकर अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? ये बिच्छू होकर जब अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता तो मैं इंसान होकर अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? अब जो लोग अपनी अच्छी आदत को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो एक अच्छी आदत अल्लाह का जिक्र करना, सुभान अल्लाह कहना भी है। ओ जरा दोनों हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। खड़े होने वाले लोग भी चाहते हैं वो भी शरीक हो जाए, दोनों हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब सगीर भाई एक शेर में पढ़ता हूं आपके हवाले से। हजरत बहुत हर शख्स हर मैदान में जीतना चाहता है। नाजिर रजा तहसीनी बहलवी आपको एक जीतने का बेहतरीन नुस्खा देता है कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। और ये भी एक तरकीब अपने दर्द को कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए।
ये भी एक तरकीब अपने दर्द को कम करने की है। लेकिन हमारी हालत क्या है? एक शायर ने कहा था कि हम मुसलमान 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 हैं हम, सारी दुनिया में यही शोर मचा रखा है। हमने पूछा कि मुसलमान किसे कहते हैं? बोले अब्बा ने बस इतना ही बता रखा है। हम मुसलमान 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 हैं हम, सारी दुनिया में यही शोर मचा रखा है। आप सोच रहे होंगे अभी तक मैंने हार क्यों पहन कर रखा है। हुजूर हाफिज़े मिल्लत फरमाते थे, जब कोई मोहब्बत के साथ तुम्हारे गले में फूलों का हाथ डाला करे तो थोड़ी देर पहन कर रखा करे, ताकि उसकी मोहब्बत का हक अदा हो जाए, है कि नहीं? ये बुजुर्गों का फरमान है। भाई कारी अब्दुल हमीद साहब वाहिदी यहाँ पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अब मैं अपनी जामा मस्जिद के खतीब इमाम हजरत लामा मौलाना असलमुल कादरी साहब क़िबला को आवाज़ देता हूँ, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला जो बाहर के शोरा हजरात हैं वो आप तक पहुँचेंगे। आइए खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फ़िज़ाओं में करें और बुलंद आवाज़ से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर। आपकी जामा मस्जिद के खतीब इमाम है, अपने इमाम से जितनी मोहब्बत आप करते हैं उतनी ही आवाज में हाथ उठाकर जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सारे लोग दोनों हाथ उठाएं। सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ के जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती जिस अदब से चलती हैं आंधियां मदीने में।